हम रीड कर रहे हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान। और ये जो चैप्टर है इसको मैं इसके डिविजन्स ओपन करती हूँ। 5 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। तो 4.1 से 4.10 तक हम पढ़ रहे हैं ट्रांसेंडेंटल नॉलेज अबाउट कृष्णा। भगवान अपने नेचर के बारे में, अपने बारे में भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि भगवान ने बोला कि जो ये ज्ञान है उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनु महाराज को, और मनु महाराज ने इक्ष्वाकु जी को। फिर ये जो चेन थी डिसाइप्लिक सक्सेशन की, ये ब्रेक हो गई, इसलिए ये जो ज्ञान था ये लॉस्ट हो गया। और फिर भगवान ने वापस से ये जो चेन है, बिकॉज़ जो भी ज्ञान है हम केवल गुरु परंपरा में ही, वही राइट वे है, गुरु परंपरा में ही ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। तो फिर अर्जुन का क्वेश्चन था कि जो सूर्य देव हैं वो तो आपसे बहुत सीनियर हैं बर्थ में, फिर आपने उनको कैसे ज्ञान दिया? तो अर्जुन ने ये सब उनके लिए पूछा था, बिकॉज़ जो भी लोग विश्वास नहीं करते हैं और जब भगवान अपने बारे में खुद बताएंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो फिर भगवान बोलते हैं 5th वर्स में कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, कि अर्जुन मैनी बर्थ्स बोथ यू एंड आई हैव पास्ड, और मुझे सब याद है लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं है। फिर भगवान अपने ट्रांसेंडेंटल नेचर के बारे में बताते हैं कि मैं अजन्मा हूँ और मैं अविनाशी हूँ। अजो अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन, यानी कि भगवान बोल रहे हैं अजा, मैं अजन्मा हूँ, अनबॉर्न, और मैं अव्यय यानी कि अविनाशी, मेरे जो शरीर है उसका कभी नाश नहीं होता, और तुमने इतनी सारी बॉडीज़ इतनी लाइफ टाइम्स में ली है इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो जो भगवान है उनका शरीर क्या है? ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। तो जब भी वो आते हैं वो स्वयं अपने जो उनका रियल स्वरूप है उसी के साथ हमेशा भगवान प्रकट होते हैं, और भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ। और हम लोग हैं, हम लोग अलग अलग शरीर ले रहे हैं, हम लोग जन्म ले रहे हैं अलग अलग। और फिर अब ये 7th वर्स 8th वर्स बहुत ही फेमस है वर्सेस, ये हर कोई इनको जानता है, और हम पढ़ेंगे इन वर्सेस में कि भगवान का क्या रीज़न है, क्यों आते हैं भगवान और कब आते हैं भगवान। तो आज का वर्स हम स्टार्ट करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रिसाइट करना किसी को? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओके, और किसी को करना है रिसाइट? I know that's Shilaka. माता जी मैं करूं? श्योर माता जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। थैंक यू माता जी। तो ये वर्स तो महाभारत के सीरियल में भी ये उसकी नंबरिंग में आता था, तो ये छोटे छोटे बच्चों को भी ये वर्स पता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यदा यदा का प्रभुपाद लिखते हैं व्हेन एवर एंड वेयर एवर, कि जब जब धर्म की हानि होगी तो निश्चित ही भगवान कह रहे हैं, निश्चित ही भगवान तब आते हैं। और अभ्युत्थानम अधर्मस्य,
यानी कि जब अधर्म का प्रीडोमिनेंस होगा, अधर्म जब बढ़ता है, तदात्मानम सृजाम्यहम। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पे तब मैं सृजामी मतलब मैनिफेस्ट, यानी तब मैं प्रकट होता हूँ। अहम यानी मैं, आए, तो तब मैं प्रकट होता हूँ। Whenever and wherever there is decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. हिंदी में, हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तब मैं सृजामे का अर्थ पद लिख रहे हैं, प्रकट करता हूँ, तब मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। जैसे जो सूर्य है वो डेली राइज होता है, फिर उसके बाद वो अप्रकट हो जाता है, प्रकट हो रहा है, अप्रकट हो रहा है। तो इसका मतलब सूर्य हमेशा है, इसलिए वो प्रकट हो रहा है और फिर अप्रकट हो रहा है। तो ऐसे ही भगवान भी हमेशा है, वो प्रकट होते हैं अपनी मर्ज़ी से और फिर अप्रकट हो जाते हैं, अपने धाम में वापस चले जाते हैं। परपट बाय हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। The word Srijami is significant here. Srijami cannot be used in the sense of creation, because according to previous verse, there is no creation of Lord's body, Lord's form or body, since all the forms are eternally existent. Therefore, Srijami means the Lord manifests himself as he is. तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि सृजामी का मतलब है क्रिएशन नहीं हो रही है, जबकि वो क्या मतलब है, प्रकट होना। तो भगवान क्या है, प्रकट हो रहे हैं, और भगवान हमेशा से है, एटर्नल, यानी कि एटर्नली प्रेजेंट है भगवान। कि एटर्नल मतलब जिसका ना कोई बिगनिंग ना कोई एंड है, तो भगवान हमेशा एटर्नली प्रेजेंट है और वो बस प्रकट होते हैं। And all of the forms are there is no creation of Lord's form or body, since all the forms are eternally existence. और जितने भी भगवान के आगे अवतार है वो सभी क्या है, भगवान की तरह ही शाश्वत है। Therefore सृजामी means that Lord manifests himself as he is. इसका मतलब जैसे भगवान है अपने रियल स्वरूप के साथ भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान का क्या स्वरूप है, भगवान का शरीर किससे बना हुआ है, सत चित आनंद। भगवान का शरीर सनातन है, चितमय नॉलेजेबल है और वो आनंदमय है। हमारी तरह वो बोन्स नहीं है, अंदर वेन्स, ब्लड, स्टूल, यूरिन, वो सब हमारी तरह नहीं है। हमारे बॉडी में यही सब है, लेकिन भगवान का शरीर क्या है, सच्चित आनंदमय है। Although the Lord appears on schedule, namely at the end of Dwapar Yuga of the 28th millennium of 7th Manu in one day of Brahma, he has no obligation to adhere to such rules and regulations, because he is completely free to act in many ways at his will. तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि शास्त्रों के अनुसार भगवान के प्रकट होने का भगवान कब प्रकट होते हैं। भगवान मैं प्रेजेंटेशन में दिखाती हूँ। तो ये हमने उसमें भी पढ़ा था वर्स नंबर 1 में, कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन है उसको एक कल्प बोला जाता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुज होते हैं, 14 मनु होते हैं, और एक मनु में 72 टाइम्स दिव्य युग बीतते हैं। दिव्य युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग,
इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है उसको एक दिव्य युग बोला जाता है। तो अब हम सीधा उस पे आते हैं। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और उन 14 मनु में से भगवान कब आते हैं? 7वें मनु के 28वें द्वापर युग में भगवान आते हैं, जो भी हमने पढ़ा है। तो अभी क्या चल रहा है, इसका मतलब अभी जो द्वापर गया था, अभी 5000 साल पहले ही भगवान कृष्ण आए हैं। तो इसका मतलब अभी जो चल रहा है 7वां मनु चल रहा है, और उसका नाम क्या है? वैवस्वता मनु। और हमारे जो अभी सूर्य देव हैं, जो ये सूर्य, चंद्र और ये ब्रह्मा जी, ये सब क्या है? डेजिग्नेशंस हैं, उपाधि हैं। जैसे हमारे मटेरियल वर्ल्ड में उपाधियाँ होती हैं ना, ये मैनेजर, डायरेक्टर, सीईओ, एग्जीक्यूटिव, तो ये सब भी क्या है? उपाधियां हैं। तो अभी जो सूर्य देव है उनका नाम क्या है? विवस्मान मनु, और ये उन्हीं के ही पुत्र हैं, वैवस्वता मनु। तो अभी हम सातवां मनु चल रहा है, और उनका नाम वैवस्वता मनु है, और अभी और प्लस अभी 28वां द्वापर युग अभी निकला है, और अभी 28वां कलयुग चल रहा है, और एक मनु में 72 दिव्य युग होते हैं। तो फिर ये सब कैलकुलेशन दे रखे, और ये सब नाम हैं कि मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 14 मनु आते हैं उनके नाम हैं। तो फर्स्ट मनु कौन थे? स्वयंभू मनु, और उन्हीं के अंदर ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज आए। ऐसे ही हमारे ये डिफरेंट ये अभी ये जो 7 मनुज बीत चुके हैं उनके नाम हैं, और अभी जो फ्यूचर मनुज आएंगे ये उनके भी नाम हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में स्वयं कृष्ण केवल एक बार ही आते हैं। वैसे भगवान, शास्त्र हमें ये बताते हैं कि भगवान 7वें मनु के 28वें द्वापर युग में आते हैं। हरे कृष्णा खुशी, हरे कृष्णा सुचरिता। तो सॉरी यार, मेरी ना क्लास थी और मैं एकदम भूल गई दिमाग से कि आज क्लास है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 7, और करंटली अभी डिस्कस कर रहे थे कि भगवान कब आते हैं। भगवान 7वें मनु के 28वें द्वापर युग में आते हैं, और स्वयं भगवान आते हैं, स्वयं कृष्ण आते हैं, और बाकी अलग अलग युगों में भगवान के डिफरेंट माता जी, हम भगवत गीता पाठ कर रहे हैं राइट आज? भगवद गीता चैप्टर नंबर 4 और श्लोक नंबर 7 पढ़ रहे ठीक है, हैं। थैंक यू माता जी। तो ये तो भगवान के आने का समय है, लेकिन भगवान ऑब्लाइज नहीं है कि भगवान इसी समय पे आएंगे। भगवान अपनी मर्जी से कभी भी आ सकते हैं, लेकिन शास्त्र हमें बताता है कि भगवान इस समय पे आते हैं, कि ये स्केड्यूल है, बट ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि भगवान वो फ्री हैं। वो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ उनको फोर्स नहीं कर सकती कि इस समय आना है। तो भगवान फ्री हैं, कोई भी चीज़ फोर्स नहीं करी, अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं। तो अभी 5000 साल पहले ही, 5-5.5 साल पहले ही स्वयं कृष्ण आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं। वापस वर्स पे आते हैं। ओके, He therefore appears by his own will whenever there is predominance of irreligiosity and a disappearance of true religion. तो हम इस वर्ष में यही पढ़ रहे हैं ना कि जब जब घर धर्म की हानि हो रही है तो तब भगवान आते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि सब धर्म का पालन करें, और वो अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, और वो चाहते हैं कि सब धर्म का पालन करें, और फिर धर्म का पालन करते हुए वो सब भगवान के धाम में ही, हम सब भगवान के धाम में ही जाएं। Principles of religion are laid down in Vedas, and any discrepancy in matter of properly executing the rules of Vedas makes one irreligious. In the Bhagavatam it is stated that such principles are the laws of Lord. Only the Lord can manufacture the system of religion. तो भागवतम में भी एक वर्स आता है, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम।
ये 6th कैंटो का वर्स है। इसमें बोल रहे हैं, इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो रियल रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो केवल भगवान के द्वारा ही आ रहे हैं। और भगवत गीता में भी वर्स आता है कि जो वेद हैं, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, कि जो वेद हैं वो भगवान द्वारा ही कंपाइल किए गए हैं। और वेदों को पढ़ने और समझने का मतलब क्या है, केवल भगवान श्री कृष्ण को ही समझना। तो जो इतने सारे हमारे शास्त्र हैं, इतने सारे हमारे ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने और समझने का मतलब क्या है कि केवल कृष्ण को समझना। और भगवत गीता क्या है, भगवत गीता को बोला जाता है इज़ द एसेंस ऑफ ऑल दी वेदास। हमारे 4 वेद हैं और फिर उनको समझने के लिए 18 पुराण हैं, उनको समझने के लिए 108 उपनिषद हैं। और ये भगवत गीता क्या है, उस सब का एसेंस है। भगवत गीता के 700 श्लोकों में सारे वेदों का सार दे दिया गया है। क्योंकि इतनी इंटेलिजेंस नहीं है, इतना लंबा लाइफ स्पैन नहीं है कि इन सबको पढ़े। तो अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम वो सार ले पा रहे हैं, क्योंकि ये स्वयं भगवान द्वारा बोली गई है, भगवान की वाणी है। और इससे हमें पता चलता है कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो जब हम भगवत गीता फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब हम शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम भगवत गीता को ही समझ लें, इन्हीं 700 श्लोकों को इस लाइफ टाइम में अपनी समझ लें, तो हम इसका मतलब और उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर ले तो हमारा लाइफ क्या है, सक्सेसफुल है। ये भगवत गीता क्या है, इसको लाइफ मैनुअल बोला जाता है भगवत गीता को। और एक लेक्चर में सुन रही थी कि जो भगवत गीता का रेगुलर पाठ करते हैं वो उनके शरीर के अंदर देवी देवता वास करते हैं। ऐसे व्यक्ति के शरीर के अंदर देवी देवता वास करते हैं और अंत समय में उसको यमराज का चेहरा नहीं देखना पड़ता, केवल भगवत गीता को पढ़ने से। तो अगर भगवत गीता को पढ़ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर तो क्या होगा, हम उसके कितना बेनिफिट होगा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। The Vedas are also accepted as originally spoken by the Lord himself to Brahma from within his heart. तो ये भी भागवतम में आता है, जन्मादस्य यतोन व्याधि तरत चार्तेष्वभिज्ञ सरा तेने ब्रह्मा हृदय मुहंति यत सूर्य। यानी कि जो ये ज्ञान है मुहंति यत सूर्य की, जो बड़े बड़े देवता और ये सब ऋषि मुनि ये सब बिविल्डर हो जाते, समझ नहीं आते कि एक्चुअली में है क्या। और वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को उनके हृदय में ये प्रदान किया। Therefore, the principles of dharma or religion are the direct orders of the supreme personality of Godhead. धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। इसलिए जो भी ये धर्म है या रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या है, भगवान द्वारा दिए गई हैं, भगवान की क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। दीज प्रिंसिपल्स आर क्लियरली इंडिकेटेड थ्रू आउट भगवत गीता। और हम भगवत गीता पढ़ के हम समझ पा रहे हैं कि भगवान की क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। द पर्पस ऑफ वेदास इज टू एस्टैब्लिश सच प्रिंसिपल्स अंडर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, and the Lord directly orders at the end of Gita, the highest principle of religion is to surrender unto him and nothing more. और ये भी बड़ा फेमस वर्स है, हम सब ने काफ़ी बार सुना है कि कौन सा है, मेरी शरण में आ जाओ। किसी को याद है वो वर्स 18th चैप्टर का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। तो भगवान बोलते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो यही भगवत गीता सिखा रही है कि कैसे हम भगवान की शरण ग्रहण कर सके। कोई कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, मैं श्लोक ही बोलने वाली थी। ओह ओके 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 कोई बात नहीं, अभी बोल सकते हो, दोबारा रिपीट कर सकते हो। ये श्लोक ना दिव्य ध्वनियाँ हैं, इनको जितनी बार हम रिपीट करते हैं ये उतनी ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस
हमारे आसपास ये क्रिएट कर रही हैं. तो यू कैन रिसाइट अगेन. रिसाइट करना है सुचरिता. अहम from Papevayo Moksha Shabina Suchaha. तो मैं तुम्हारे ये बेटे मेरा ने बेटा ने रिसाइट रिसाइट किया. किया. वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच फॉर रिसाइटिंग. वेरी नाइस. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओके. गुड जॉब रिवान. यस. बच्चों को सीरियसली, बच्चे जब ये चाहे ना भी मतलब पता हो तो बहुत अच्छी बात है. अगर ना भी मतलब पता हो ना, तो उससे भी हमारा जो दिमाग है, बच्चों का ब्रेन है, वो शार्प होता है. और हम लोग की और वो उनको अपना मेमोरी उनकी शार्प होती है. वैसे भी स्कूल में उनको काफ़ी कुछ मेमोराइज़ करना पड़ता है, तो उसमें भी हेल्प मिलता है. और ये वैसे भी ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस हैं, तो ये हमारे माइंड बॉडी में सेंसेस में ये जो इम्प्रेशंस जा रहे हैं, ये हमारे को स्पिरिचुअली एलिवेट कर रहे हैं. तो वेरी नाइस. थैंक यू माता जी. The Vedic principles push one towards complete surrender unto him, and whenever such principles are distributed by demonic, the Lord appears. From the Bhagavatam, we understand that Lord Buddha is the incarnation of Krishna who appeared when materialism was rampant, and materialists were using the pretext of the authorities of the Vedas. Although there are certain restrictive rules and regulations regarding animal sacrifice for the particular purpose in the Vedas, people of demonic tendencies still took to animal sacrifice without reference to Vedic principles. Lord Buddha appeared in order to stop this nonsense and to establish the Vedic principles of non-violence. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इन लाइंस में कि जब धर्म को, जब डिमोनिक टेंडेंसी वाले बढ़ जाते हैं और वो इन धार्मिक जो वेदास को, हमारे शास्त्रास को जब वो फॉलो नहीं करते, तब भगवान प्रकट होते हैं. तो यहाँ पे हमें लॉर्ड बुद्धा का एग्जाम्पल दिया है कि जब मटेरियलिज्म वॉज रैम्पेंट, मतलब आई थिंक स्प्रेड, रैम्पेंट का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा वो स्प्रेड था. जब शास्त्रों के आधार पर हमारे जब कुछ वर्षों पहले पुराने टाइम की बात करें, तो उस टाइम पे शास्त्रों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था. शास्त्रों के आधार पर गलत काम किए जा रहे थे, यानी कि वो मासूम जानवरों की बलि दी जा रही थी. बिकॉज वेदों में ये चीज़ मेंशन है, लेकिन वेदों में इस चीज़ मेंशन करने का पर्पस है कि जब क्वालिफाइड जो ब्राह्मण होते थे, जब वो मंत्र पढ़ते थे और वो बलि देते थे किसी की, तो वो योनि छोड़कर वो जानवर उच्च लोकों में चला जाता था. चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे वो ह्यूमन बर्थ हो, उसको उच्च योनियाँ प्राप्त होती थी, उच्च लोक प्राप्त होते थे. इतना सिग्निफिकेंस था. और वो बहुत क्वालिफाइड वो ब्राह्मण होते थे. लेकिन इन सब का फिर मिसयूज़ होने लग गया, और जैसे जैसे कलयुगा बढ़ा, तो उसके बाद फिर ये चीज़ को रोकने के लिए कि एटलीस्ट अगर वेदों को पढ़ने और समझने की बुद्धि नहीं है, तो उनके बेस पे गलत काम मत करो. इसलिए जो भगवान है, स्वयं भगवान है, उन्हीं के ही अवतार हैं. ये जो बुद्ध है, उन्हीं के ही अवतार हैं. तो उस टाइम की नीड थी, इसलिए वो आए और उन्होंने बोला कि ये छोड़ो, वेदों को छोड़ो और ये अहिंसा अपनाओ. क्यों इन मासूम जानवरों की बलि दे रहे हो? बिकॉज वेदों में अहिंसा भी है,
ऐसा नहीं है, ये भी इनडायरेक्टली वेदों का ही पार्ट है जो अहिंसा है। बिकॉज अगर कोई किसी जीव पर दया नहीं दिखा पा रहा है, कृपा नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो क्या इंसान, वो क्या मनुष्य कहलाने लायक है, वो क्या धर्म का आचरण करेगा। तो यहाँ पे ही वो लोग, यहीं पे ही वो लोग गलत हो गए। तो इसलिए ही इनडायरेक्टली वो चाह रहे थे कि भगवान चाह रहे थे कि ये पहले तो गलत काम करना छोड़े और उसके बाद ये धर्म के अनुसार चले। तो वो गलत काम को छुड़वाने के लिए उन्होंने, बुद्ध आए, उन्होंने बोला जब इतनी बुद्धि नहीं है तो इस चीज़ को छोड़ो और अहिंसा अपनाओ। तो उन्होंने इसलिए अहिंसा का ही मार्ग दिया, क्योंकि वो भी इनडायरेक्टली, अहिंसा भी हमारे वेदों का ही एक पार्ट है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अहिंसा अपनाओ, और फिर जब धीरे धीरे गलत काम करना छोड़ोगे, थोड़ी वो पुण्य कर्म करना स्टार्ट करोगे, तो फिर उतनी चेतना वो चेतना उस लेवल पर हो जाएगी कि आप इन सब चीज़ों को, वेदों को समझ सको। बिकॉज वेदों को समझने के लिए भी एक सुकृति चाहिए, आपको पुण्य चाहिए है। तो इसलिए एटलीस्ट गलत काम करना छोड़ोगे और वो उतने पुण्य आप अर्जित करोगे, तो फिर आप इस चीज़ को समझ पाओगे। तो इसलिए उनका ये पर्पस था। ये सब प्रभुपाद लिख रहे हैं, स्टॉप दिस नॉनसेंस। और ये भी वैदिक प्रिंसिपल्स हैं। नॉन वायलेंस भी कोई अहिंसा भी वेदों से अलग नहीं है, ये भी वैदिक प्रिंसिपल ही है कि कम से कम अगर जीवों पे दया दिखाओ, दूसरे जीवों पे दया दिखाओ। और इवन ब्राह्मण ही यही काम कर रहे थे, दूसरों की तो छोड़ो। जब ब्राह्मण ही पथभ्रष्ट हो जाएंगे तो उनको फिर रोकने के लिए फिर बुद्ध आए। Therefore, each and every avatar or incarnation of Lord has a particular mission, and they are all described in the revealed scriptures. No one should be accepted as an avatar until he is referred to by the scriptures. It is not a fact that Lord appears. Okay, तो वो कह रहे हैं कि जितने भी अवतार हैं ना, उन सबका वेदों में, हमारे शास्त्रों में, भागवतम में वर्णन है, जितने भी भगवान के अवतार हैं। और उनका एक पर्टिकुलर मिशन है, पर्टिकुलर पर्पस है। तो इसलिए अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूँ, तो हमें शास्त्रों से चेक करना चाहिए। अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें कोई चीट नहीं कर पाएगा। बिकॉज एक कलयुग है और जो धर्म है, वैसे धर्म का पतन हो रहा है। तो नए नए आते हैं, अपने आप को भगवान बनाते हैं। वो थोड़ा बहुत अपना, एक सेकेंड ओके। तो नए नए आते हैं, अपने आप को भगवान बनाते हैं, फिर उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, फिर कई लोग भगवान बना देते हैं, किसी ने थोड़ा चमत्कार किया। तो इसलिए जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि भगवान क्या बोल रहे हैं और शास्त्र क्या बोल रहे हैं, क्योंकि शास्त्र क्या है, भगवान की ही वाणी है। और किसने कंपाइल किया है, वेद व्यास जी ने। और वेद व्यास जी कौन है, वो भी भगवान के ही अवतार हैं। तो इसलिए जब हम पढ़ेंगे शास्त्र और उससे समझेंगे तो कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। क्योंकि आजकल बहुत हैं ऐसे मार्केट में जो अपने आप को भगवान बोलते हैं और उनके फॉलोअर्स भी वो पूरा सपोर्ट करते हैं और उनको भगवान बोलते हैं। तो हम ऐसे चीट नहीं होंगे। It is not the fact that Lord appears only on the Indian soil. He can manifest himself anywhere and everywhere, wherever he desires to appear, in each and every incarnation. He speaks as much about religion as can be understood by particular people under their particular circumstances. But the mission is the same, to lead people to God consciousness and obedience to principles of religion. Sometimes he descends personally and sometimes he sends his bona fide representative in form of his son or servant or himself in some disguised form. तो भगवान वो कह रहे हैं कि भगवान कहीं भी अवतार ले सकते हैं, और जहाँ भगवान प्रकट होते हैं या भगवान अवतार लेते हैं वही भगवान का धाम बन जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इंडियन सॉइल पे आएगा, भगवान कहीं भी आ सकते हैं। और भगवान जब भी आ रहे हैं तो पर्पस क्या है कि टू लीड पीपल टू गॉड कॉन्शियसनेस।
कि लोग धार्मिक बने, धर्म के अकॉर्डिंग चले, और जब धर्म के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वो समझेंगे कि क्या पर्पस है उनका यहाँ पे आने का, क्यों आए हैं, और क्या यही इसी जन्म मृत्यु की साइकिल में घूमना है, क्या यहीं पे आके सफ़र करना है। क्योंकि जब लोग थोड़े से रिलीजियस होते हैं ना, तो थोड़ी सी उनकी कॉन्शियसनेस एलिवेट होती है, फिर वो समझ पाते हैं कि एक्चुअली में हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे आने का, और हम क्यों इस संसार में आए हैं, हम कौन हैं, और हमें हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, हमारा गोल क्या है। तो जब वो धार्मिक बनते हैं, धर्म के अनुसार चलते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब इन क्वेश्चंस के आंसर उनको मिलते हैं, और फिर वो समझ पाते हैं कि एक्चुअली में हम यहाँ पे केवल शरीर लेकर जन्म और मृत्यु की साइकिल में घूमने नहीं आए हैं। जो भी हम कर रहे हैं, अलग अलग 84 लाख योनियाँ हैं, उनमें घूम रहे हैं, अपने कर्मों के अनुसार आते हैं, हर जन्म में यही कर रहे हैं, हर जन्म में शरीर ले रहे हैं, और कुछ सेट ऑफ अपना एक पर्टिकुलर एक हमारा पैटर्न बन चुका है, हमारे संस्कार बन चुके हैं, उनके अनुसार हम अपने कर्म करते रहते हैं। फिर उसके अनुसार उसके वजह से और कर्म बनते जाते हैं, कभी पाप कभी पुण्य, और पाप और पुण्य, चाहे पुण्य भी हो उसको भी भोगने के लिए शरीर लेना पड़ता है, पापों को भोगने के लिए भी शरीर लेना पड़ता है और सफ़र करना पड़ता है। और वो कहते हैं ना, वी आर च्यूइंग द च्यूड, कि जो ऑलरेडी भोग चुके हैं वही आके बार बार भोगते हैं, फिर बार बार वही इच्छाएं बनी रहती हैं कि ऐसा हो, वैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छा ये हो, अच्छा वो हो, और अच्छा कंफर्टेबल लाइफ हो। ये हर लाइफ टाइम में जितनी बार भी अगर मनुष्य बने होंगे ना, तो हर लाइफ टाइम में यही सेम डिज़ायर्स बस रहती हैं, और यही सेम डिज़ायर्स आगे लाइफ टाइम्स में भी, क्योंकि वो पीछे से वो डिज़ायर्स हैं वो चली आ रही है, तो आगे भी वही सेम डिज़ायर है। तो हम कुछ नई चीज़ नहीं कर रहे, इसलिए जो ऑलरेडी च्यूड है, जो ऑलरेडी चबाया जा चुका है, वापस उसको चबा रहे हैं। जो ऑलरेडी भोग कर चुके वापस उनको गन्ने का, जब वो कहते हैं ना गन्ने को चूसते हैं तो उसका रस निकल जाता है, तो फिर वापस उसी गन्ने को हम चूसी जा रहे हैं जिसका रस निकला हुआ है। तो वही सब चीज़ें कर रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए जब पता चलता है भगवान इसलिए आ रहे हैं, भगवान या खुद आ रहे हैं, या अपने उनके अवतार आ रहे हैं, या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, किस फॉर्म में, एज हिज सन, उनके सर्वेंट्स, या फिर स्वयं भगवान आ रहे हैं इन अ डिस्गाइज्ड फॉर्म। तो इसलिए कोई भी आ रहा है, चाहे भगवान, कोई कह रहा है कि आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, कोई कह रहा है, कोई भगवान के जो मैसेंजर्स आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, ये सब क्यों आ रहे हैं, ताकि हम लोगों को एक गाइड कर सके कि क्या करना है, कैसे करना है, और कैसे धर्म के अकॉर्डिंग चलना है। वो बात अलग है कि आजकल लोग उसका मीनिंग नहीं समझ पाते कि ये सब रिप्रेजेंटेटिव्स चाहे किसी भी रिलीजन में आए हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूज़, सिख रिलीजन, किसी भी रिलीजन में जो आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि गाइड करने के लिए, कि हम यहाँ पे क्यों हैं, और हमें क्या करना है, और हमें कैसे अपने गोल यानी स्वयं भगवान तक कैसे पहुँचना है। तो ये उनका पर्पस है। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं इन अ डिस्गाइज्ड फॉर्म। तो कब कवर्ड फॉर्म में कौन आता है, भगवान कवर्ड फॉर्म में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भगवान कवर्ड फॉर्म में, किसके रूप में आ रहे हैं कवर्ड फॉर्म में, वेश बदल कर। यहाँ पे हिंदी में लिखा है, कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो स्वयं कृष्ण है, उनको छन अवतार कहा जाता है, बिकॉज वो स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है, लेकिन मूड क्या है, भक्त का मूड है, डिवोटी का मूड है। तो इसलिए उस मूड में आया स्वयं कृष्ण। तो वन ऑफ द एक्सटर्नल रीजंस कि क्यों आ रहे हैं उस रूप में उनके आने का पर्पस है
कि वो अपने एग्जाम्पल से, क्योंकि वो भक्त के रूप में आ रहे हैं, तो वो अपने एग्जाम्पल से दूसरों को बता सके कि कैसे भक्ति करनी है। और और आके वो, क्योंकि वो स्वयं भगवान है और भगवान के सिवा भक्ति कोई नहीं दे सकता है। और जब वो आते हैं, हम चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उन्होंने बिना किसी डिस्टिंक्शन के कि कौन किसका कितना अधिकार है, किसका अधिकार नहीं है, कौन भक्ति करने लायक है, कौन पात्र है, कौन पात्र नहीं है, बिना किसी डिस्टिंक्शन के, बिना किसी भेदभाव के उन्होंने उन्होंने दोनों हाथों से शुद्ध भगवान का जो प्रेम है उन्होंने लुटाया, ताकि लोग और लोगों पे कृपा करी और कि लोग जो हैं भगवान का नाम ले सके, ये शुद्ध नाम जो ये हरे कृष्णा महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये चैतन्य महाप्रभु ने ही आके दिया है। और उन्होंने ही बोला है कि बस ये जो नाम है हमें नाम, क्योंकि ये कलयुग का वो है, धर्म है, जो ये हरे कृष्णा महामंत्र है। हर युग का डिफरेंट वो हर युग का डिफरेंट विधि है पार उस लगने की, लेकिन जो कलयुग का है, जो कलयुग का धर्म क्या है, संकीर्तन यज्ञ, कि ये केवल भगवान के नाम का जाप, और भगवान का नाम ही है केवल इस कलयुग में जो हमें इस भौतिक जन्म मृत्यु की साइकिल से पार लगा सकते हैं। ये तो एक बाय प्रोडक्ट है कि चलो कल भगवान का नाम लेकर, वैसे तो भगवान के नाम का के बारे में कुछ बोलना, भगवान के नाम का एक दीपक दिखाना है जस्ट, लेकिन हम अब एक इंस्पायर करने के लिए मैं दो चार ग्लोरिफिकेशन कर रही हूँ, बट ये भगवान का नाम केवल इसमें सीमित नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, वो इसके बियॉन्ड है। तो ये जन्म मृत्यु की साइकिल से हमें निकालना, और ये तो एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मेन क्या है, भगवान का प्रेम देना, भगवान की भक्ति जो है। और जब हम लोग क्या हैं, हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास, सॉरी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ममे वांछा जीवलोका जीवभूता सनातना, कि सब मेरे ही अंश हैं। तो जब हम उसके अंश हैं, और जब हम एक्चुअली में जिसके अंश हैं, हम उसी से ही जब हम कनेक्ट होंगे तो ही हम जो रियल ब्लिस है, रियल हैप्पीनेस है, हम तभी फील कर पाएंगे। तो ये जो नाम है हमें भगवान से ये कनेक्ट कर रहा है। जो अभी हम संबंध भगवान से भूल चुके हैं, ये हमारा जो संबंध है भगवान से वो हमें रिवाइव करवा रहा है, और ये भगवान का शुद्ध प्रेम हमें केवल ये नाम ही दे पा रहा है। तो ये जो नाम है कलयुग में केवल नाम आधार है, केवल भगवान का नाम है। हम यही नाम हमें जपना है, यही इस युग का वो धर्म है। तो यही देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए कि क्यों यहाँ पे हो, और शुद्ध नाम लो, और भगवान से जो एक्चुअली में हम सब क्या ढूंढ रहे हैं, हम सब इस जीवन में हम सब हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, हम ऑफिस जाते हैं, हम घर में कोई काम करते हैं, हम घूमने जाते हैं, तो उसके पीछे हमारा पर्पस होता है कि केवल हमें अपने आप को हैप्पीनेस फील करवाना है, हमें अपने आप को सेटिस्फाई हैप्पी फील करवाना है। तो वो हैप्पीनेस हमें लगता है कि हम जब ये करेंगे, हम ऑफिस भी जा रहे हैं तो उसके पीछे भी यही पर्पस है, ऑफिस जाके इतनी तपस्या कर रहे हैं, उसके पीछे भी यही कारण है कि जब हमें पैसे मिलेंगे तो उन पैसों से हम इंजॉय कर पाएंगे, हैप्पी हो पाएंगे। तो हमारा हर चीज़ जो भी हम कर रहे हैं ना, अगर हम देखेंगे ना, तो सटल लेवल पे हमें केवल उसके पीछे हैप्पीनेस चाहिए, कि हमें प्रसन्न रहना, हमें खुशी चाहिए जो हमें मिल नहीं पाती है। तो ये नाम जो है ना, ये नाम हमें, केवल यही नाम हमें हमारी जो रियल हैप्पीनेस है ना, केवल यही नाम हमें दे सकता है, और केवल यही नाम हमें उस जो हैप्पीनेस के जो ओशन है, भगवान क्या है, उस हैप्पीनेस के सागर है। एक्चुअली 3 तरह की हैप्पीनेस आती है भक्ति रसामृत सिंधु में, श्रील रूप गोस्वामी बोलते हैं 3 तरह की हैप्पीनेस है। एक हैप्पीनेस है जो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में, हमें जो ये भौतिक सुख है उनसे जो मिलती है, और वो क्या है, वो कंपेयर कर रहे हैं ड्रॉप के बराबर है वो हैप्पीनेस। और दूसरी तरह की हैप्पीनेस है जो ये ब्रह्म ज्योति में लीन होने से मिलती है, जो ये
भगवान में एक होना चाहते हैं, जो जो ये मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है, तो उन सब का फंडा होता है कि हम भी जो भी ये निराकार है उसी में हम लीन हो जाए और हम भी उसके बराबर, हम भी भगवान बन जाएंगे, हम भी एक हो जाएंगे। तो उनको जो हैप्पीनेस मिलती है उसको कंपेयर किया गया है ये, जैसे एक जो काफ है, यानी कि जो गाय का बछड़ा है, उसका जो खुर है, उसके अंदर जितना पानी आ जाएगा, एक काफ के खुर यानी उसके पैर में जितना पानी आएगा उतनी हैप्पीनेस, वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना, इतनी हैप्पीनेस है। और तीसरी तरह की हैप्पीनेस है कि जो जो एक्चुअली हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों ने टेस्ट करी हुई है, लेकिन अभी वो टेस्ट हम लोग अभी उसको इमेजिन नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो हमें इतने सारे मटेरियल एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी जो हैप्पीनेस है मुझसे तोलते हैं। जो भगवान क्या है, प्रेम, उस हैप्पीनेस को कंपेयर किया गया एक ओशन की तरह। तो एक ड्रॉप से हैप्पीनेस फील हो पाएगी, या फिर एक छोटे से पैर, जो पैर है, पैर में जितना, जैसे एक मिट्टी में अगर हम पैर डालें उतना पानी हो, उतनी हैप्पीनेस, या फिर जो एक कंप्लीट ओशन, वो हैप्पीनेस। तो जो कंप्लीट ओशन की हैप्पीनेस है, उस हैप्पीनेस को कंपेयर किया गया है कि जब कोई जीव आत्मा एक्चुअली में जब भगवान से वो कनेक्ट होती है इस नाम के ज़रिए, तो जब वो हैप्पीनेस वो जीवात्मा फील कर पाती केवल इस नाम के ज़रिए, तो वो एक पूरा सागर है। तो हम लोग को अभी उतना आइडिया नहीं है, बिकॉज़ इतने ये भौतिक एक्सपीरियंसेस हैं, कितनी लाइफ टाइम से हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, और जो हमारे अभी इम्प्रेशंस हैं हमारे, जो वो हमारे सारे भौतिक हैं, और हम भूल चुके हैं कि एक्चुअली में ऐसी भी हैप्पीनेस एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए हम इस भौतिक वर्ल्ड में भी कितनी तपस्या कर रहे हैं केवल उस हैप्पीनेस को पाने के लिए, और वो हैप्पीनेस केवल हमें नाम से मिल रही है। और हम देखते भी अपने जीवन में भी, हम कितनी चीज़ों के पीछे भागते हैं। इवन हम अगर हम कहीं घूम के भी आते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है अरे बस थक गया, बस आराम करना है, घर में आराम करना है। अब वो घूम के भी हम कई बार ना थक जाते हैं, और हमें लगता है बस अब हमें आराम करने के लिए चाहिए। तो हमें हैप्पीनेस मिल रही है, लेकिन हमें वो हैप्पीनेस जो है, उस हैप्पीनेस का ना एक एक्सपायरी आ जाती है। जो इस मटेरियल वर्ल्ड की हैप्पीनेस है वो क्षणिक है, वो शाश्वत नहीं है। तो जो शाश्वत है वो केवल जो भगवान से कनेक्ट होने पे जो हैप्पीनेस मिल रही है ना, वो शाश्वत है। क्योंकि हम लोग अभी धीरे धीरे, जैसे जैसे जो भक्ति में आते हैं, भगवान के नाम का जाप करते हैं ना, तो उनको ना धीरे धीरे वो हैप्पीनेस फील होने लगती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, जितना जो कनेक्टेड है। तो इसलिए हम धीरे धीरे वो टेस्ट ले पा रहे हैं, इसलिए हम भगवत गीता सुनने, हमारा भगवत गीता सुनने का मन करता है, हम चैंटिंग भी कर रहे हैं। तो बीच में धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हमें वो फील होती है हैप्पीनेस, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि वो एक एक्चुअली में एक ओशन है। वो हमें ड्रॉप ड्रॉप ज़रूर फील होती है बीच बीच में। तो उस ड्रॉप के लिए भी अभी हम इस भक्ति के मार्ग पे चलने पे तैयार होते हैं। तो इसका मतलब कुछ तो रस है। अगर अभी इस लेवल पे, साधना भक्ति लेवल पे हमें थोड़ा बहुत रस फील होता है, तो जब हम वो रागानुगा भक्ति, भावा भक्ति या प्रेम भक्ति के लेवल पे जब हम पहुंचेंगे, तो वो कितना रस फील होगा, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम जो है ना, यही केवल हमें यही केवल हमें वो रियल हैप्पीनेस, हमें रियल सुख जो हम ढूंढ रहे हैं, हम सब ढूंढ रहे हैं, वही हमें दे सकता है, केवल भगवान का नाम। और भगवान क्या कर रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने दास को, अपने पुत्रों को भगवान भेजते हैं, और जब काम नहीं चलता तो फिर खुद आ जाते हैं, खुद जिसका वो वेश बदल के आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। अभी ये 500 साल पहले ही आए हैं कलयुगा में, तभी इसको गोल्डन एज बोला जाता है कलयुगा को। तो इसलिए हमें रियल हैप्पीनेस, रियल सुख मिलेगा केवल भगवान के नाम से। क्योंकि हम देखें कि जो इस मटेरियल वर्ल्ड में भी जो बहुत सुखी हैं, जैसे हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, हम पॉलिटिकल वो लीडर्स की भी बात करें, इनके पास बहुत पैसा है, ऐश्वर्य है, तो भौतिक दृष्टि से ये लोग सुखी हैं, भौतिक दृष्टि से। लेकिन एक्चुअली में
अगर हम लोग आम जनता इनको सुखी मानती है, ये सेलिब्रिटीज़ हो गए, ये बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक हो गए, अगर आम जनता इनको, क्योंकि हम लोग क्यों सुखी मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग इनकी तरह बनना चाहते हैं, हम लोग एस्पायर करते हैं कि हम भी ऐसे ही बने ताकि हमें भी सुख मिले। तो अगर ये लोग अगर भौतिक दृष्टि से हम यही मानते हैं, तो फिर हम सुनने में कितना आता है कि कभी किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई डिप्रेशन में है। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इनके पास इतना पैसा है और इतना इनके पास ऐश्वर्य है, फेम है, लोग मरते हैं इनकी एक एक झलक पाने के लिए, और तो भी ये डिप्रेशन में है, तो भी ये सुसाइड कर लेते हैं। तो इसका मतलब इतना कुछ होने के बाद भी इसका मतलब सुख है ही नहीं। तो फिर सुख कहाँ है? तो सुख केवल भगवान के नाम में है। यही कंक्लूजन है। अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है कि यहाँ पे है, लेकिन सुख केवल भगवान के नाम में है। नेक्स्ट पैराग्राफ। द प्रिंसिपल्स ऑफ भगवद गीता वर स्पोकन I टू didn't get that. Could you try again? स्टॉप सिरी। The principles of Bhagavad Gita were spoken to Arjuna, and for that matter to other highly elevated persons, because he was highly advanced compared to ordinary persons in the parts of the world. 2 plus 2 equals 4 is a mathematical principle that is true in the beginner's arithmetic class and in the advanced class as well. Still, there are higher and lower mathematics. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो ये भगवत गीता है, भगवान ने अर्जुन को चुना, लेकिन वो अर्जुन को चुना बेसिकली इसलिए कि हम सबको बोली जाए, अर्जुन के थ्रू हम सबको बताई जाए। जैसे एक नई नई बहू आती है, तो अगर सास अब नया नया है, अब एकदम से उसको गुस्सा नहीं कर पाती, कुछ बता नहीं पाती, समझा नहीं पाती, तो वो क्या करेगी, अपनी जैसे मान लो कि बहू ने अगर वो जो नल है खुला छोड़ दिया बाथरूम में, तो जो सास है वो क्या करेगी, अपनी बेटी को बुलाएगी और उसको चिल्लाएगी, अरे ये क्या नल खुला छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी करना, कितना पानी वेस्ट हो रहा है। तो वो बहू को अभी डायरेक्टली नहीं बोलेगी, लेकिन बहू समझ जाएगी कि हाँ ये मेरे को ही बोल रही है, वो जाके बंद कराएगी। तो ऐसे ही हम सबको भगवत गीता हम सबके लिए, अर्जुन तो एलिवेटेड है, लेकिन जो भगवत गीता के प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वह किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। तो जो अर्जुन है, क्योंकि वो भी भगवान का भक्त है, तो भगवान जब भी कुछ फेथफुल था, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में अलग अलग जगह पे कि अर्जुन, आई chose you because you are faithful to me, you are non-envious and you are my friend and my devotee, कि ये क्वालिफ़िकेशन है कि तुम मेरे भक्त हो। तो जब भगवान को किसी को कुछ बताना होगा तो अपने भक्तों के थ्रू ही तो एग्जाम्पल देंगे। तो अर्जुन जो है वो हम सबसे एलिवेटेड है और भगवान का भक्त है, और इसलिए भगवान ने उसको चुना। तो ये बोल रहे हैं कि 2 + 2 = 4 is a mathematical principle that is true in the beginner's arithmetic class and in the advanced as well. Still, there are higher and lower mathematics. In all incarnations of Lord, therefore the same principles are taught, but they appear to be higher and lower in varied circumstances. कि जो भगवान हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भगवान हैं आते हैं तो वो वही सेम प्रिंसिपल्स देते हैं। तो चाहे कोई हाईली एलिवेटेड सोल हो या फिर कोई ओके 1 आवर होने वाला है, चाहे कोई हाईली एलिवेटेड सोल हो, चाहे कोई बहुत ऑर्डिनरी हो। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि 2 + 2 4, चाहे कोई किंडरगार्टन का भी बच्चा हो उसके लिए भी सेम प्रिंसिपल है, चाहे कोई एडवांस मैथमेटिक क्लास में भी हो उसके लिए भी सेम प्रिंसिपल्स हैं। तो भगवान क्या है, वो प्रिंसिपल्स दे रहे हैं। तो चाहे कोई ऑर्डिनरी है, चाहे कोई हाईली एडवांस है, तो वो दोनों के लिए सेम प्रिंसिपल है। लेकिन भगवान उनकी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भगवान जो है वो डोज देते हैं, ताकि वो एक मेडिसिन की तरह, ताकि उनके अंदर प्योरिटी हो और
तो जैसे एक बच्चा है वो बचपन में मैथ सीख रहा है, और वही बच्चा अगर कॉलेज में जा रहा है तो वो कॉलेज में भी मैथ सीख रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है अब, बिकॉज उसका लेवल डिफरेंट है। तो अब बचपन में तो उसने सीखा था 1+1 2, लेकिन अब उसका जो लेवल उसका बढ़ गया है, तो अब वो समझ पा रहा है कि ये dx² + dx² = this। वो ऐसी बड़ी बड़ी इक्वेशंस, इंटीग्रेशंस, वो सब चीज़ें वो बच्चा जो है वो कर पा रहा है, वो बच्चा समझ पा रहा है। प्रिंसिपल सेम है, लेकिन जैसे जैसे हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो एडवांस होती जाती है, तो हम उसका डीपर जो मीनिंग है, हम उसके डीपर मीनिंग को हम समझ पाते हैं। पापा की वो कॉल है, तो हम उसके डीपर मीनिंग को समझ पाते हैं 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स रैंक। तो इसलिए जितनी बार भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं ना, तो मैंने बहुत भक्तों से सुना और खुद भी एक्सपीरियंस किया है। अच्छा ठीक है। तो जितनी बार भी हम भगवत गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो हमें हमेशा एक नया मैसेज दे रहा है, क्योंकि ये भगवत गीता कोई मुंडेन वो नहीं है। मैं टाइम भी देखती जाती हूँ। ओके 8 मिनट्स। भगवत गीता जो है वो कोई मुंडेन ऐसे कोई नॉवल या मुंडेन ये भौतिक वो नहीं है। ये भगवत गीता जो है भगवान की वाणी है, ये दिव्य है, ये अपने आप को और प्रकट करती जाती है। जितनी बार हम एक वर्ष को अगर हम 10 बार पढ़ेंगे, 100 बार पढ़ेंगे ना, तो वही वही श्लोक हमें हर बार एक नया मीनिंग, नई एनलाइटमेंट हमें वही श्लोक हमें देगा। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो भगवत गीता है वो ये हमारे साथ ये एक्चुअली में बोल रही है, ये हमें हमें एनलाइटनमेंट दे रही है, हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट कर पा रही है। इसलिए हम उसका और डीपर मीनिंग जो है भगवान जो कहना चाह रहे हैं हम वो समझ पाते हैं। तो टाइम को देखते हुए 8 मिनट है अभी। In all the incarnations of Lord, therefore, the same principles are taught, but they appear to be higher and lower in varied circumstances. तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या देश काल और परिस्थिति के अकॉर्डिंग वही प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल सेम है, वही ऊपर नीचे कि जिसका जितना लेवल है फिर उसको उस हिसाब से बताया जाता है। और किसी का एडवांस लेवल है तो फिर वो ज़्यादा समझ सकता है। प्रिंसिपल सिद्धांत वही सेम है। The higher principles of religions begins with the acceptance of 4 orders and 4 status of social life, as will be explained later. The whole purpose of the missions of incarnations is to arouse Krishna consciousness everywhere. The consciousness is manifest and non-manifest only under different circumstances. तो कह रहे हैं कि ये जितने भी भगवान के अवतार आ रहे हैं, भगवान के प्रतिनिधि आ रहे हैं, उन सब का पर्पस क्या है? केवल टू अराउज कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि जो थोड़ी बहुत भी अगर चिंगारी है किसके अंदर, तो बस उस चिंगारी को आग देना। जो थोड़े बहुत जो लोग हैं जो इनोसेंट हैं, जिनको नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, कौन भगवान है, तो ऐसे लोगों को वो शुद्ध भक्ति देना कि कृष्णा कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत, हर जगह जो है भक्ति जो है उसको देना। और धीरे धीरे जब लोग धार्मिक होंगे, ये वर्ण आश्रम सिस्टम फॉलो करेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, तो धीरे धीरे जब अपनी ड्यूटीज़ करेंगे और प्रॉपर अपने 4 वर्ण और 4 आश्रम है, इसके बारे में हम अगले नेक्स्ट वर्सेस में पढ़ेंगे। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम है, उसके अकॉर्डिंग जब लोग चलेंगे तो धीरे धीरे उनकी कॉन्शियसनेस क्या होगी, चेतना उनकी चेतना जो है वो एलिवेट होगी। उनकी कॉन्शियसनेस एलिवेशन को क्या बोलते हैं कि बढ़ेगी, उनकी जो चेतना है वो बढ़ेगी और वो उनको समझ आएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे वन आश्रम का भी पर्पस यही है कि केवल भगवान तक पहुंचना। अभी टाइम कम है तो मैं इसलिए वन आश्रम को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही, और 13th वर्स में आई थिंक हम पढ़ेंगे ये।
तो जो भी हम अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, हम भी अपनी ड्यूटीज़, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे हमारे घर की ड्यूटीज़ हैं, हमें बाहर जाके अर्न करना है, जो भी हमारी ड्यूटीज़ है, घर को देखना है, बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, बाहर कमाना है, जो भी ड्यूटीज़ है, हम अपनी ऐसे ड्यूटीज़ करें कि धीरे धीरे हमें उससे भगवान के प्रति अट्रैक्शन हो। तो हमें अपने कर्म भी, अपने ड्यूटीज़ भी ऐसे करनी है भगवान को ऑफ़र करते हुए। तो यही पर्पस है। जो भी हमें भगवान के प्रतिनिधि या जो भी भगवान के अवतार आ रहे हैं, वो हमें यही बता रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को कैसे हम भगवान से जोड़ें। इवन दो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको निगलेक्ट ना करें, लेकिन उनको करते हुए भी हम भगवान से कैसे जुड़ें, और कैसे हर जगह जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, हर जगह ये कैसे फैले। Such consciousness is manifest and non-manifest only circumstances. तो देश विशेष या व्यक्ति के अनुसार ये जो भावना है ये प्रकट होती है। तो अभी हमने पढ़ा है कि भगवान, जब धर्म की ग्लानि हो रही है तो भगवान आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वर्स में हम पढ़ेंगे और रीज़न्स कि एक्चुअल में ये मेन रीज़न्स क्या हैं भगवान के आने के। तो आई थिंक आज का वर्स हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। किसी की कुछ डिस्कशन या कुछ क्वेरीज या ऐड करना है कुछ किसी को? माता जी वो कल जैसे इंटरेक्शन का क्लास था ममता माता जी का, तो उसमें हम पढ़ रहे थे कि भगवान किससे आते, तो वो एक दो पॉइंट उसमें वो बोल रहे थे कि बेसिकली वही होता है ना कि भगवान ऐसे तो भगवान उधर से भी सारे असुर और सारे उनका वध कर सकते हैं, राइट, बट यहाँ पर इसलिए आते ताकि वो हमें जो एक्चुअल वृंदावन होते, इसलिए वो वृंदावन जो स्पिरिचुअल वृंदावन है उसका बस एक झलक यहाँ पर लेके आते हैं कि होता है, हमें वो दिखाने के लिए देखो एक्चुअल वृंदावन वैसा होता है, और हमें वो भक्ति का रस, फिर जैसे अभी भी हम भगवान की एक स्टोरी भी सुनते हैं तो कितना रस लेके सुनते रहा, कितना आनंद आता है, ऐसे लगता है कि हम उधर ही पहुंच गए, वही चल रहा है। तो वही प्यार, वही रस, वही वो सब हमें सिखाने के लिए ही भगवान यहाँ पर आते हैं, राइट। यस यस यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। यस, कि हम उनकी लीलाओं से अट्रैक्ट हो, क्योंकि जब भगवान अपनी बाल लीला करते हैं या अलग अलग लीलाएं करते हैं तो हम लोगों को उसमें बहुत रस आता है, हम लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं, और उन लीलाओं की वजह से फिर हम भगवान के बारे में जानने के लिए भी क्यूरियस होते हैं कि ये कौन है, क्या कर रहे हैं। तो जब हमें लीलाओं के थ्रू भगवान के अट्रैक्ट होते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तब हमें समझ आता है, और फिर हम तब भक्ति करते हैं, और हमें समझ आता है कि एक्चुअली में हम ये भौतिक वर्ल्ड है, राइट प्लेस नहीं है। भगवान का जो धाम है वो हम वहीं से हम आए और हमें वहीं पे जाना है, बट यहाँ पे तो अभी हम टेम्परेरी अटक गए हैं, और वो टेम्परेरी भी इतना लंबा हो चुका है, करोड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन अभी ये जो प्लेस है अभी हम यहाँ पे अटके हुए हैं। तो हमें बस यहीं से वापस अपने घर, जो हमारा रियल होम है, वहीं पे जाके अब हमें शांति मिलेगी। इसलिए इस मटेरियल वर्ल्ड में हमें शांति नहीं मिलती है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं फिर हम कंफर्टेबल नहीं फील करते ना, फिर हमें लगता है वापस हाँ अपने घर आओ, आराम करो। तो वही सेम है। तो आई थिंक अब कॉल कट जाएगी, तो हम कल मिलते हैं, कल श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। मैं अगर ना बाई चांस लेट हो गई माता जी, कल भी मेरी क्लाइंट